हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैन रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। अभी ये केस के ऊपर आए हुए हैं और इस केस के बारे में मैं आपको जो है ना, इस वक्त हमने इसको ड्रिप लगाई हुई है और इसके बारे में कंप्लीट आपको आगाह कर दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये केस क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इसको इस वक्त ड्रिप लगी हुई है और ड्रिप चल रही है और ये जानवर है जिसको ड्रिप लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पड़ा हुआ है, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल है, नीचे बूरा वगैरह बिछा हुआ है और बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। और इस वक्त ये बकरी जो है ना तकरीबन चौथा महीना गालबन क्रॉस कर रही है प्रेगनेंसी का, गबन का। और उसके बाद जो है ना अब इसके अंदर इशू ये आना शुरू हुआ कि जैसे ही ये जानवर उठता था, खड़ा होता था, खड़ा होते हुए इसकी जो ये पहले खड़ा नहीं हो रहा था और इसका फिर जब ज़्यादा गौर किया तो देखा इसके जो पिछले हिस्से की एक टांग है उसके अंदर जो है ना उसके ऊपर वज़न नहीं दे रही थी, जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है। जैसे टांग है ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से के ऊपर जाके ना यहाँ पे वज़न नहीं दे पा रही थी। तो जैसे हम इसको खड़ा करते थे तो ये वाला हिस्सा मुड़ जाता था यहाँ पे। तो इस हिस्से का पैरालिसिस आ रहा था, इस हिस्से का में जैसे मफलूज हो रहा है ये वाला हिस्सा, इस पर वज़न नहीं दे पा रहा था जानवर। तो फिर जब इसका ब्लड टेस्ट किया, इसका सीबीसी किया और सीबीसी करने के बाद हमें पता लगा कि जो नॉर्मल इनका खून होता है जैसे 7 से 8 पॉइंट नॉर्मल खून होता है इनके अंदर सीबीसी के अंदर, तो इसके अंदर जो ब्लड आ रहा था वो इस वक्त आ रहा था तकरीबन 1 पॉइंट से कम ही आ रहा था। तो यानी कि खून की सवेयर किस्म की कमी थी, शदीद किस्म का एनीमिक था एनिमल। और उसके अलावा दूसरी रीडिंग भी जो है ना वो इसके हक़ में नहीं थी और ऊपर से प्रेगनेंसी थी चल रही थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से जो है ये ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है बच्चे को, और अगर इनटेक उतना पूरा नहीं हो रहा तो फिर जब हमने उसका दूसरा टेस्ट किया AST यानी कि लीवर का टेस्ट किया तो लीवर की रीडिंग भी ठीक नहीं थी, लीवर भी इसका मुतासिर था। जब लीवर मुतासिर था तो ऑटोमेटिकली फिर जब हमने इसका CBC किया माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोपी के अंदर ये चीज़ आई है कि इसका जो ब्लड सेल था वो पैरासाइट पॉजिटिव था, बबेजिया और एनाप्लाज्मा, 2 मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट पॉजिटिव थे इसके अंदर। तो बबेजिया ज़्यादा था इसके अंदर। तो जब उसको फर्दर हमने स्टडी किया तो पता लगा कि जो इलामतें अब आ रही थी वो सारी पैरासाइट बबेजिया को सपोर्ट कर रही थी। अब इलामतें क्या आने लगी थी, एक तो भूख का कम लगना यानी कि जिगर मुतासिर था इसका, RBCs सही तरीके से खुराक नहीं उठा पा रहे थे, रेड ब्लड सेल जो इसके खून के सुर्ख खुली हैं वो। अब इस बीमारी में होता है कि जब भी चिचड़ की वजह से जो है खून के सुर्ख खुलिए मुतासिर होंगे और जो बबेजिया इसके अंदर फैलेगा वो जाके जिगर को मुतासिर करेगा। जिगर को मुतासिर होने के बाद सबसे पहले इलामत है कि भूख कम लगना शुरू होगी और जानवर जाएगा और खुराक सूंघेगा, पीछे हट जाएगा, खुराक की तरफ बेरगबती हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जहाँ से खून बनना है वो प्रॉपरली जो है ब्लड बन नहीं पा रहा होगा और जैसे जिगर में उसकी फाइनल फिनिशिंग होती है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही होगी और प्रॉपर जो RBCs हैं वो तैयार नहीं हो रहे होते। जिसके बाद RBCs का जो काम है ऑक्सीजन उठाना और फूड उठाना, फूड कैरी करना, तो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता RBCs। इस केस में भी यही हुआ कि जैसे RBCs इसका डैमेज हुआ, मुतासिर हुआ, तो वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में गया जानवर। और साथ ही जो इसके बिल्कुल पेरिफेरीज आते हैं इस मसले के अंदर, जो बिल्कुल आखिरी एंडिंग्स होती हैं यानी कि टांग के बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से और टेल वाला हिस्सा, इन हिस्से के ऊपर खून की सप्लाई जैसे रुकती है या कम होती है और साथ ही ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे सेल की डेथ होना शुरू होती है। सेल जैसे डेड होना यहाँ पे शुरू होते हैं, साथ ही वहाँ पे जो है ना सेल काम करना शुरू, बेजान होना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखेंगे अगर कोई चीज़ वहाँ पे आप ब्रेक भी करते हैं ना तो उस जगह पे इतना ज़्यादा एहसास जो है ना निस्बतन दूसरे हिस्सों के कम होता जाता है। ये सारी इलामतें आती हैं। तो इस केस के अंदर जो है ना फिर लीवर डैमेज होने की वजह से भूख नहीं लगेगी और खुराक हजम नहीं होगी, डायरिया लग सकता है, मोशन वगैरह लग सकते हैं इसके अंदर, या कब्ज़ हो सकती है। अब कब्ज़ क्यों होती है इसके अंदर? इस केस के अंदर के वही RBCs के जो जिगर जो RBCs पैरासाइट पॉजिटिव है और उसकी वजह से जिगर मुतासिर होता है। जिगर ने एंजाइम पैदा करने जाके खुराक को हजम करवाता है। जैसे जिगर मुतासिर होगा खुराक प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगी तो खुराक अंदर रुकना शुरू हो जाती है और वहीं पे स्टक होने जाएगी, इंटेस्टाइन में स्टक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो खुराक है वो बाहर नहीं निकल पा रही होती और अंदर ही रुकने, जिसकी वजह से ये शिकायत आ रही थी कि कब्ज़ हो रही है। दरअसल कब्ज़ इसलिए हो रही होती है क्योंकि तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो एंजाइम डैमेज कम बनने की वजह से या जिगर के मुतासिर होने की वजह से अंतड़ियों की जो मूवमेंट है, जो खुराक को आगे मूव कर रही होती है और खुराक बाहर निकलती है, वो अंतड़ियों की मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह खुराक जो है ना अंतड़ियों में रुकना शुरू हो जाती है। ये सारी इलामतें इसके अंदर आती हैं।
इसके अंदर फिर करना क्या है, एक तो फ्लूइड इसका पूरा करना होता है और इसको लिवर टॉनिक्स देने होते हैं, साथ हमें जो इसको बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लाजमी देते हैं। और इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी है वो जैसे ब्लड कम हुआ तो हम ब्लड लगाते हैं, और ब्लड इसके अंदर फिर एक दिन लगा के अगले दिन दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यहाँ तक रिटर्न तो यही है कि जो डॉक्यूमेंटेड मामला है वो यही है कि एक मरतब लगाया जाए, लेकिन जब बहुत इतनी सीवियर कमी है तो एक बैग कभी भी पूरा नहीं कर सकता 250 ml का या 500 ml का, तो हम उसको रिपीट करना ज़रूरी होता है, वो करेंगे। और उसके अलावा हम इसको एनर्जी रिच ड्रिप्स लगाएंगे जिसके अंदर हम मल्टीविटामिन अमीनो एसिड वगैरह के ड्रिप लगाएंगे, और ख़ास तौर पे हम इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स लाजमी जो है डालेंगे, B1 B2 B6 B12 वगैरह। और इसके अलावा फिर आयरन जो है, अगर देखेंगे आयरन की कमी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो फिर हम आयरन भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा फिर ब्लड पैरासाइट जो किल करने के लिए हम इसको जो है ना इमिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट लगाएंगे, और फिर डाइमिनोजिन एसिचुरेट इसकी डोजेज रिपीट करेंगे, जो उसका प्रॉपर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से करेंगे। तो उसके बाद जो है ना ऐसा रिकवरी। तीसरी चीज़ इसके अंदर अब हम शॉक वेव थेरापी करेंगे, जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तो वो करेंगे, तो उससे जो है ना रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारा इस केस के बारे में था। तो फर्दर जो अगर इस बारे में कोई आपका क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, जैसे रिकवरी आएगी वो फिर आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और अगर आपने इस जानवर को इसकी कंडीशन में पहुंचने से बचाना है तो इसकी सबसे बेहतरीन एहतियात यही है कि जैसे आपका एनिमल प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके कुछ प्रेग्नेंट होने के कुछ दिनों के बाद, और उसके फिर मतलब महीने डेढ़ के बाद या 2 के बाद, फिर 2-2.5 महीने के बाद आप उसकी CBC करवाते रहें, ताकि उसको हीमोग्लोबिन का और RBCs का पता लगता रहे। क्योंकि जब अगर ये RBCs इसके कम है और ये डेड लाइन पर पहुँच रहे हैं RBCs, तो ऑटोमेटिकली ये सारी कंडीशन से एनिमल को गुजरना पड़ता है, और आखिर में जो है 2 मसले आते हैं। एक तो एनिमल की जान को ख़तरा है, दूसरा जो है ना एक्सपेंसिव डिजीज़ हैं, ये खर्चा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है इसका। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके CBC करवाते रहें, ताकि आपको इन सारी कंडीशन का पता लगता रहे। इस बारे में फर्दर कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरा YouTube और TikTok चैनल जो कि रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल के नाम से, उसके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। ये तो भाई अब आप देख सकते हैं कि दूसरा दिन है, और इसको दोबारा हमने जो है ना ये ब्लड की ड्रिप लगाई है, और ब्लड इसको चल रहा है क्योंकि सीवियर इसके अंदर खून की कमी थी। कल भी इसके अंदर बोतल लगी है, और आज फिर दोबारा हमने ड्रिप लगाई है खून की। अच्छा, जो आज डिस्कस करने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये देख सकते हैं आप कि इसका बच्चा था जो इसने अबॉर्ट किया है, अबॉर्शन की, ये बच्चा फेंक है, ये बच्चा था इसका। तो इस वक्त फिर हमने इसके अंदर से जो है ना प्लेसेंटा रिमूव किया, और प्लेसेंटा जो है ना उसके बाद हमने इसके अंदर मेडिसिन रखी है। होता क्या है इसके अंदर, जब ब्लड पैरासाइट पॉजिटिव होता है और सीवियर किस्म की हाइपोक्सिया हो जाए, खून ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से जो है कल मैंने आपको दिखाया था कि ये जो जॉइंट था इसका, ये वाला, ये जैसे लास्ट जॉइंट, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, और जब चलने लगता था तो ये मुड़ जाता था। वो इस वजह से कि ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुँच रही प्रॉपर, और ब्लड जो है ना ऑक्सीजन कैरी करके नहीं लेके आ रहा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना जो ताकत है खड़े होने की या मूव करने की वो कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है बच्चादानी को, वो ब्लड लेके आ रहा है, और ब्लड की जैसे डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, और साथ जो है ना ब्लड जो चीज़ें कैरी कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन्स वगैरह सारा कोई ताकत है जो भी है, जैसे ब्लड जो है वो बवेजिया पॉजिटिव हुआ, अब वो ब्लड जो है रप्चर होने लगता है, फटने लगता है, और वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं उठा पा रहा, जिसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बच्चादानी को यानी कि यूट्रस को वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे बस ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, साथ ही हाइपोक्सिया वहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, साथ ही जो है ना फीटल डेथ हो जाएगी। और उसके बाद फिर जैसे फीटल डेथ होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बच्चा अंदर नहीं रह पाएगा, और साथ ही यूट्रस का मुंह ओपन हो जाएगा, बच्चादानी का मुंह खुल जाएगा, और साथ ही जो वो बच्चा है वो बाहर की तरफ निकाल देगा, जानवर अबॉर्ट कर जाएगा। तो ये वो सवेयर आउटकम्स हैं जो किस्मत से किसी जानवर में देखने को मिलते हैं। नहीं तो बवेजिया इस हद तक जो है ना वो लेके नहीं जाता जानवर को, या तो पहले एनिमल की डेथ हो जाएगी, और या फिर वो रिकवर्ड हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, और या फिर वो ऐसे एनिमल की ही डेथ हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो आउटकम है यानी कि अबॉर्शन हो जाना और इस तरीके से टांग का काम करना बंद कर जाना, ये बहुत सवेयर केसेस में होता है। जैसे आप कहें कि कोई 100-150 केसेस में से 200 केसेस में, 300 केसेस में कोई एक केस होगा जिसके अंदर ये सारी लामतें आती हैं। तो ये सारी आज की सूरत हाल थी। अब हमने इसको दोबारा ये ड्रिप लगाई हुई है, और इसके अंदर फिर हम इसको जो है ना फर्दर जो इसकी ज़रूरत है मिनरल, विटामिन वगैरह सारी दूसरी ड्रिप लगाएंगे, और उसके अंदर तमाम चीज़ें लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह खैर करेगा, रिकवरी के चांस हैं।
इस बारे में अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब और टिकटॉक चैनल लाइक कीजिए, जो कि अल्टरनेट हॉस्पिटल के नाम से है, और मेरा फ़ोन नंबर 0308 676 6767। थैंक यू वेरी मच।